विश्व का सबसे बड़ा जंगल, पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट अमेरिका के 9 देशों में लगभग 5.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है। 60% ब्राजील में स्थित है। यह लाखों प्रजातियों का घर है। दुनिया के सबसे बड़े सांप एनाकोंडा से लेकर आतंकवादी मकड़ियों, आदमखोर पिरान्हा, चलने वाले पेड़, बुलेट चींटियां जिनके काटने से छोटी सी गोली चुभने जैसा दर्द होता है। क्या होगा अगर हम अमेज़न जंगल के रहस्यों में जाएं, जहां जैगुआर सहित आतंकवादी जीव, कई जनजातियां जिनका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है और कई प्रजातियां जिन्हें अभी तक मनुष्यों द्वारा खोजा जाना बाकी है, रहते हैं। मैं राहुल हूं। नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस युग में भी यहाँ कई ऐसी जगह हैं जहाँ इंसान नहीं पहुँच सकता। ये जंगल विविधता और रहस्य से भरा हुआ है। एक निश्चित सीमा के बाद हम नहीं जानते कि जंगल कैसा है या वहाँ कौन सी प्रजातियां हैं। इसलिए अगर आप वहाँ जाते हैं तो कई खतरे आपका इंतजार कर रहे हैं। हालांकि जंगल के अंदर जाने पर आपको कई खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। आज हम इसके डार्क साइड की जांच करने जा रहे हैं। जब हम अमेज़न जंगल के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ दिमाग में आती है वह है दुनिया का सबसे बड़ा जीवित सांप एनाकोंडा। पूर्ण विकसित एनाकोंडा 18 फीट से अधिक लंबे हो सकते हैं, इसलिए ये अपना अधिकतर समय पानी में ही बिताते हैं। छोटी मछलियों से लेकर हिरण, मगरमच्छ और यहाँ तक कि बड़े बाघ भी भूखे हैं। शिकार को खींचकर मार डालने और पूरा निगल जाने के बाद भूख शांत होती है। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप उनके सामने पड़ गए तो क्या होगा। हम ये दावा नहीं कर सकते कि टिटानोबोआ और वासुकी इंडिकस जैसे विशाल सांप, जो हाल ही में भारत में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप के जीवाश्म के मालिक हैं, अमेज़न में मौजूद नहीं हैं। इसका कारण ये है कि मनुष्य अमेज़न के जंगलों का पूरा स्वरूप नहीं खोज पाया है। हमने अपने चैनल पर वासुकी इंडिकस पर एक विस्तृत वीडियो बनाया है। जिन लोगों ने इसे नहीं देखा है वे जाकर इसे देख सकते हैं। यहाँ सूरज की रोशनी बहुत कम है क्योंकि पेड़ घने हैं। यात्रा करते समय जहरीले सांप और बिच्छू से सावधान रहें, अन्यथा खतरा होगा। रास्ते में थकान दूर करने के लिए किसी पेड़ के नीचे बैठते समय बुलेट चींटियों से सावधान रहें। जब वे हमें काटते हैं, जैसा कि नाम से पता चलता है, तो वे घातक दर्द पैदा करते हैं जो छोटी गोलियों से छलनी हो जाता है। यह दर्द पूरे दिन रहेगा। वे दुनिया की सबसे बड़ी चींटियों में से एक हैं। यहाँ जगुआर जैसे जंगली जानवर प्रचुर मात्रा में हैं। वे जंगल के मुख्य शिकारी हैं। 2 मीटर की लंबाई और लगभग 170 किलोग्राम वजन के साथ उनकी मांसपेशियां और शरीर बहुत मजबूत होते हैं और उन्हें मनुष्यों पर हमला करने और उन्हें वश में करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। ये जगुआर अमेज़न जंगल में सबसे बड़े मांसाहारी हैं। यहाँ तक कि मगरमच्छों का भी शिकार करते हैं और उन्हें खा जाते हैं। फिर रास्ते में खाने की बात आती है। हालांकि जंगल में बहुत सारी सब्जियां हैं, लेकिन यह पहचानना मुश्किल है कि कौन सी खाने योग्य हैं और कौन सी नहीं। वर्षावन होने के कारण पानी की कोई समस्या नहीं है, लेकिन नदियों और तालाबों में खतरे भी छिपे हैं। दुनिया की सबसे खतरनाक मछली पिरान्हा अमेज़न वर्षावन में पाई जाती है। इनमें से सबसे खतरनाक 60 सेमी आकार वाले लाल पिरान्हा हैं। वे नदियों में आने वाले छोटे बड़े जीवों पर पल भर में आक्रमण कर उन्हें अपने वश में कर लेंगे। वे बहुत खतरनाक हैं और अगर हम पानी में उतरे तो हमारा शिकार कर सकते हैं। बहुत तेज़ दांतों और शक्तिशाली जबड़ों के साथ यदि वे हमें पकड़ लेते हैं तो वे एक समूह में आएंगे और सेकंडों में सारा मांस खा लेंगे, केवल हड्डियां छोड़ देंगे। एक और डरावनी मछली है इलेक्ट्रिक ईल। वे मगरमच्छों को भी झटका दे सकते हैं। हाल ही में अमेज़न में पाई गई एक इलेक्ट्रिक ईल एक समय में अपने शरीर से 860 वोल्ट उत्सर्जित कर सकती है। यह मानव शरीर को आघात पहुंचाने के लिए काफ़ी है और तब मगरमच्छों द्वारा हम पर हमला करने की संभावना अधिक होती है। इनका वजन लगभग 300 किलोग्राम है। इनमें ब्लैक काइमैन प्रमुख शिकारी है। जगुआर और एनाकोंडा उनके बुरे सपने हैं क्योंकि वे अपनी पहुंच के भीतर आने वाली किसी भी चीज़ पर हमला करेंगे और उसे अपने वश में कर लेंगे। अमेज़न जंगल में कई तरह के जहरीले सांप भी हैं। आईलैश वाइपर जैसे जहरीले सांप बहुत खतरनाक होते हैं। उनके काटने से हृदय और तंत्रिका तंत्र पर शीघ्र प्रभाव पड़ सकता है और मृत्यु हो सकती है। वे आमतौर पर पेड़ों के तनों और जल निकायों में पाए जाते हैं। विभिन्न रीति रिवाजों और मान्यताओं के साथ जंगल में रहने वाली जनजातियों द्वारा आधुनिक मनुष्यों पर हमला करने की अधिक संभावना है। उनके साम्राज्य में आने वाले किसी भी व्यक्ति पर उनके हमला करने की संभावना है।
इनमें नरभक्षी आदिवासी भी शामिल हैं। वहाँ कई जहरीली मकड़ियाँ भी होती हैं। ब्राज़ीलियाई वॉन्डरिंग स्पाइडर दुनिया में सबसे जहरीली है मकड़ियों में से एक। इनका जहर बहुत तीव्र होता है। काटने से गंभीर दर्द, सूजन, मांसपेशियों पर नियंत्रण की हानि, सांस लेने में कठिनाई और पक्षाघात हो सकता है। इनके अलावा मलेरिया और डेंगू बुखार जैसी बीमारियां फैलाने वाले जहरीले मेंढक, बंदर और मच्छर भी यहाँ पाए जा सकते हैं। और अमेज़न वर्षावन में ऐसी कई प्रजातियां हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये सभी जानकारी मानवीय निष्कर्षों पर आधारित है। ऐसी बहुत सी प्रजातियां हैं जिन्हें हम नहीं देख पाते हैं और जिनके बारे में हमने अभी तक सुना भी नहीं है। इसीलिए यदि अमेज़न खाड़ी में जाता है तो वापसी बहुत मुश्किल होगी। हालांकि 2007 में मार्टिन स्ट्रेल नाम के एक व्यक्ति ने अमेज़न नदी की पूरी लंबाई तैरकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वह एक तैराक हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे चुनौतीपूर्ण नदियों में तैरने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने करीब 5268 किलोमीटर तैरकर यह रिकॉर्ड हासिल किया। इस उल्लेखनीय उपलब्धि को पूरा करने में 66 दिन लगे। इस यात्रा के दौरान उन्हें पिरान्हा, मगरमच्छ, आक्रामक मछली, अत्यधिक थकान और संक्रमण सहित कई खतरों का सामना करना पड़ा। अमेज़न नदी को तैरकर पार करने के उनके साहस को स्वीकार किया जाना चाहिए। ये सुनकर आप क्या सोचते हैं? क्या आप अभी भी अमेज़न जंगल जाना चाहते हैं? वीडियो के बारे में अपनी टिप्पणियां और सुझाव अवश्य साझा करें। यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस तरह के और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।